झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर किस तरह से दोबारा से कमल खिलाया जाए, इसे लेकर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एनडीए घटक दल के साथ जो बैठक है वो शुरू हो गया। और इस बैठक में अगर बात करें तो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी शामिल है। और मुख्य रूप से यह बैठक भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अध्यक्षता में हो रही है। और इस बैठक में की खासियत आप समझ लीजिए कि तमाम जो इन्हें टिकट दिया गया और इसके अलावा जो जिनका टिकट काटा गया है वो भी नेता मौजूद हैं। और साथ ही तमाम भाजपा के विधायक और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रणनीति तय की जा रही है कि आखिर किस तरह से दोबारा से जो 400 पार का नारा के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिया गया, तो उसमें झारखंड की 14 सीट भी एक अहम सीट है। और इन 14 सीटों पर किस तरह से कमल को खिलाया जाए, इसे लेकर जो तमाम मंथन का दौर है वो जारी है। और खासकर जो किस तरह से चुनाव प्रचार में जब जाएंगे तो कौन सा वह मुद्दा होगा जिसे लेकर सरकार को घेरेंगे, तो उसे लेकर भी एक मजबूत रणनीति बनाई जा रही है। खासकर अगर बात करें तो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर विकास का मुद्दा हो, मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं पिछले 10 सालों की, उन्हें लगातार जनता के बीच गिनाने की कोशिश तमाम नेताओं को होगी। और उनके द्वारा ही वोट जो है अपने पाले में लेने का जो काम है वो तमाम नेता करेंगे। आपको सुनाते हैं कि जब बैठक में भाग लेने पहुंचे थे तो तमाम विधायक और सांसदों ने क्या कुछ कहा था। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव बच चुके हैं और हमारे 14 योद्धा जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। 14 प्रत्याशियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक, यह बैठक जहां आने वाले समय से चुनाव की रणनीति और कार्य योजना के बारे में विचार करेंगे, वहीं सब एक साथ जुट करके 14 की 14 सीटें जीतने के लिए संकल्पित होकर के लग जाएंगे। एक परिचयात्मक भी बैठक हो जाएगा और एक सामूहिक संकल्प लेने का भी आज वही होता है। खनिक दुख जरूर होता है, जो लोग चाहते हैं कि पार्टियों को लड़ाए। इन पार्टी हमेशा सबके लिए उचित और जो योग्य उनके लिए जो कार्य है उसको देखती है। और अभी जिस भी कार्यकर्ता को जिस कार्य के लिए लगाया जाता है, पार्टी एक परिवार के रूप में उस कार्य को करने के लिए तैयार है। महत्वपूर्ण होता है और देश हित में होता है, जनता के हित में होता है, इसलिए महत्वपूर्ण होना ही नहीं। बहुत विवाद चल रहा है टुल्लू जी। कोई भी बात सभी उड़ाए आपके पीछे पड़े हुए, आपके विषय को उठाए जा रहे हैं, तो पीछे पढ़ने दीजिए, हम उसके पीछे नहीं पड़े। ऑडियो वायरल हो रहा है। ये प्रिंस खान का एंट्री कैसे हो गया, ये जांच का विषय है। आज इसको दिल्ली के लिए है, जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को इसका गंभीरता जो भी इसमें संलिप्त है, जो भी करवाया या कर रहा है, उस पर कड़ी से कड़ी सजा। गलत हुआ ये मानते हैं कि नहीं कि कोई गैंगस्टर इसमें एंट्री किया है? लोकतंत्र के महापर्व में गैंगस्टर बात ये जो भी किया है या कर रहा है या करवाया है, हर हाल में ये गलत है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कहा कि हम लोग लगातार जनता के बीच में रहे हैं और हमने काम किया है। आदरणीय मोदी जी का कार्य है, उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है जनता के लिए, तो हम लोग उन्हीं के बल पर हम लोग निकले। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहाँ कोई कार्य नहीं किया है, जो वादे किए हैं वो वादा खिलाफी किया है। चाहे वो रोजगार का मामला हो, पलायन का मामला हो, जो वहाँ सबसे ज्यादा पलायन वहीं से हो रहा है, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भी अगर है तो उसी जिले में है, और जो बेरोजगारी है वो चरम पर है। तो ये सब किसी क्षेत्र में उन्होंने कार्य नहीं किया है, तो उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है विपक्ष के पास। लगता है तरह का परिवार को जैसे तोड़ने के लिए प्रयास किया गया, ऐसा कोई बात नहीं। ये तो मेरा निर्णय था, ये मेरी व्यक्तिगत। मैम एक सवाल है, जनता को, दुमका की जनता को भाजपा में वोट करने के लिए यकीन कैसे दिला पाएंगी परिवार के इतर? यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। जनता हमको पूरी तरह से जानती है किस तरह का हमने काम किया है कई सालों से। और पूरी जो जनता है, संथाल परगना ही नहीं, पूरे झारखंड की जनता मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की साथ। मैम चर्चा ये भी है कि परिवार से कोई ना हो के शायद स्टीफन मरांडी या नलिन सोरेन में से कोई आपके खिलाफ वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, मुकाबला एक तरफा ही है। ठीक है, ठीक है। तो उस समय में लोगों को ये कन्विंस करना कि आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए, तीर धनुष से आप कमल को अडॉप्ट करो,
कितना बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा ये? कोई चैलेंज नहीं है, पहचान के मोहताज नहीं है, पब्लिक हमको पूरी तरह से पहचानती है और 3 टर्म के पहले रहे हैं, बहुत तरह का आपने विकास का काम किया है, पूरे झारखंड में कोई मोहताज नहीं है और पूरी तरह से नहीं। ग्रामीण इलाकों में लोग अब तीर धनुष पहचानते हैं कि कमल को पहचान रहे हैं, ये बताइए। लेकिन हमको पहचानते हैं तो कमल को नहीं पहचानते। तो साफ तौर पर एक सुर में तमाम नेताओं ने कहा कि झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर कमल खिलाना, अगर बात करें पहले 13 सीट पर फिलहाल जो है भाजपा के सांसद थे, एक सीट के अगर छोड़ दे 12 पर थे, लेकिन हाल के दिनों में जो सांसद गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल, तो फिलहाल 13 सीटों पर भाजपा का दबदबा था। इसके अलावा सिर्फ एक राजमहल सीट पर ही जो जेएमएम से विजय हासिल है वो है, तो लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत स्थिति में झारखंड में भाजपा है। और चुनावी तैयारियों की बात कर ले तो सबसे पहले और सबसे आगे चल रही लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है, मंथन करके क्या आखिर कैसे तमाम जो 14 लोकसभा सीट है उस पर अपना कब्जा करें, तो उसे लेकर आज बैठक हो रही है। और बता दें फिर से आपको हम दोबारा से कि इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा अन्नपूर्णा देवी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के अलावा निर्दलीय विधायक अमित यादव भी मौजूद है। द न्यूज़ पोस्ट में लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। अपने सहयोगी रवि के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।